Good evening to all of you. Today we'll be talk about our first exercise of a chapter set of NCERT. If your basic concept is not clear about set, go to the last video and see the basic concept of a set, like what is a set, how can write a set, what is a roster form, how can write a roster form, what is a set builder form, how can write a set builder form. And also I give a link on the description box to check this last video. So हम पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं. पहला क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन हमें बताता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर अ सेट. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेट है या नहीं. तो पहले क्वेश्चन से बात कर ले. पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? द कलेक्शंस. लास्ट वीडियो मैंने जैसे कहा था कलेक्शंस की बात करते, तो ठीक है. द कलेक्शंस ऑफ मंथ. कलेक्शन किसका है? मंथ का. ऑफ अ ईयर, एक साल में जो मंथ है उनका कलेक्शंस, ठीक. बीइंग विथ द लेटर जे. अब देखो वहाँ पर मैंने सेट के बारे में कहा था कि मैंने कहा था सेट किसे बोलोगे? जिसके एलिमेंट्स या जो सेट वेल डिफाइंड हो. मतलब वेल डिफाइंड का मतलब था उसके एलिमेंट को आप स्पेसिफाइड कर सको. मैंने लास्ट में एक टर्म बोला था, आप उसके एलिमेंट को स्पेसिफाइड कर सको. तो यहाँ देखो, एक तो कलेक्शंस बोला है मंथ का, तो मंथ में कितने मंथ होते हैं एक 1 ईयर में? 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ. तो 12 मंथ तो स्पेसिफाइड हो गया. उसमें भी क्राइटेरिया बोल दिया. उसमें 12 मंथ होते हैं, उसमें भी क्राइटेरिया बोल दिया. क्राइटेरिया क्या बोला? जो जे से स्टार्ट हो, तो जनवरी हो गया. दूसरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. नहीं, तो ये जो सारे एलिमेंट हो गए आपके, वो क्या हो गया आपके? वो आ गया आपके सेट. तो यानी आपने सेट डिफाइन कर दिया. अगर सेट डिफाइंड, इसका मतलब ये सही है, ये आपका सेट है, सेट डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, अगले क्वेश्चन से बात करते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका द कलेक्शंस. ठीक है, यहाँ भी कलेक्शन बात किया है. 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर. ठीक है, अब देखो यहाँ भी कलेक्शंस के बारे में बात किया है, लेकिन ये जो कलेक्शंस है, ये कलेक्शंस की बात कैसे कहा है? मोस्ट टैलेंटेड राइटर. अच्छा ठीक, अब इस चीज़ को समझने के लिए आप कंसेप्ट समझिए. आपसे कहा है राइटर, तो राइटर हम उसको भी बोल सकते हैं जो पोएम लिखता हो, पोएट हो, वो जो शॉर्ट स्टोरी लिखता हो, जो स्टोरीज लिखता हो, जो किसी की बायोग्राफी को अच्छे से लिख सकते हैं. तो जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब के अंदर ही राइटर आती हैं. तो राइटर की किस क्राइटेरिया के आप मोस्ट टैलेंटेड को बोलेंगे? अगर मैं कह रहा हूँ अगर वो पोएम लिखता है तो पोएम को भी अच्छा बोलते हैं अपनी क्राइटेरिया. और अगर शॉर्ट, मान लो अगर शॉर्ट स्टोरी और पोएम में दो में हम स्पेसिफाइड करें कि कौन मोस्ट टैलेंटेड है, तो आप नहीं कर सकते. दोनों की क्राइटेरिया अलग अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ों में बेस्ट हो सकते हैं. इसलिए जो यहाँ पर राइटर बोला है टैलेंटेड मोस्ट, इनका जो कलेक्शंस होगा वो स्पेसिफाइड नहीं है. स्पेसिफाइड नहीं है, वो इंडिया का हो या कहीं का भी हो. क्योंकि मान लो अगर मैं अपने घर के आसपास के एरिया में बात कर ले, हम कर ले वहाँ पर 10 राइटर होंगे. एक सपोज की बात करें, 10 राइटर होंगे. 10 राइटर में हो सकते हैं कुछ पोएम लिखते हो, कुछ शॉर्ट स्टोरी लिखते हो, कुछ स्टोरीज लिखते हो, या कुछ बायोग्राफी लिखते हो, या कुछ शायरी टाइप का लिखते हो. तो उनमें से किसको हम बेस्ट कर देंगे? सबकी क्राइटेरिया अलग अलग है. तो अगर किसी एक क्राइटेरिया में बोलता है, तो अगर बोलते पोएम, तो 2-3 लोग में से हम देखते हैं जिसका पोएम अच्छा हो तो हम लिख देते, बोल देते ये बेस्ट है. लेकिन यहाँ पर बोला केवल राइटर. सो हम यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा सेट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीम. ठीक है, टीम की बात कर रहा है, तो यहाँ भी कलेक्शंस की बात कर रहा है. तो टीम आपका कैसा है? 11 बेस्ट क्रिकेटर. ठीक है, क्रिकेटर की स्पेसिफाइड कर दिया. बैट्समैन भी स्पेसिफाइड कर दिया ऑफ अ वर्ल्ड. आपको 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन की टीम बनानी है. ठीक है, अच्छा अब यहाँ बात समझिए. आपसे कहा बेस्ट क्रिकेटर, आप किसको कहेंगे बेस्ट क्रिकेटर? अगर वो 6 अच्छा मारता हो उसको कहोगे बेस्ट क्रिकेटर, कि 4 अच्छा मारता हो, मतलब 4 ज़्यादा मारता हो उसको कहोगे बेस्ट क्रिकेटर. मान लो अगर वो 10 गेंद खेलता है तो कम से कम 3-4 छक्के लगा ही देता है, ऑन एन एवरेज बना लेता है. लेकिन 4 ज़्यादा मारता है, वो उसको कहोगे बेस्ट क्रिकेटर. या ऐसा कहोगे जो ज़्यादा कम रन पर कम बॉल्स में ज़्यादा रन बना ले, ज़्यादा रन गेन करे, तो किसकी बात करोगे? यहाँ पर भी आपका जो बैट्समैन है
उसकी बात किया, लेकिन उसको बेस्ट कब क्राइटेरिया दोगे? बेस्ट की कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो जब यहाँ बेस्ट की क्राइटेरिया स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए ये भी सेट नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देना आपको, ये जो बेस्ट क्रिकेटर की बैट्समैन के बारे में बात कर रहा है, इसकी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड नहीं है। क्राइटेरिया स्पेसिफाइड नहीं है, इसका मतलब समझ लीजिए, जो आप बेस्ट, आप जैसे मान लीजिए आप 4-5 प्लेयर की बात कर लो, मैं सहवाग की बात कर ले रहा हूँ, गंभीर की बात कर ले रहा हूँ, और सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा हूँ, और धोनी की बात कर रहा हूँ, और विराट कोहली की। अब सारे अच्छे बैट्समैन हैं, आप देखिए, तो धोनी को अलग कह दिया गया है, कूल बैट्समैन या अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। तो आप देखिए वहाँ पर वो पॉइंट ध्यान दीजिए, वो धोनी 6 अच्छा मार रहा है, तो सचिन ओवरऑल रन मार रहा है, कोहली क्या कर रहा है, ओवरऑल लेकर चल रहा है। अब रोहित शर्मा की बात करें तो किसी में मैच में 200 300 मार दे, 200 मार दे रहा है, तो वो अच्छा बैट्समैन। तो बेस्ट की क्राइटेरिया आप नहीं डिफाइन कर पाएंगे, इसलिए आपने कहेंगे ये भी सेट नहीं है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पर भी कलेक्शन, देखो कलेक्शन सब में है, सारे क्वेश्चंस में कलेक्शन है, बट वो कलेक्शंस कैसा है, वेल डिफाइंड नहीं है। क्या नहीं है? वेल डिफाइंड नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शंस ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। जाहिर सी बात है, आपकी क्लास हो सकती है 60 की, हो सकती है 70 की, हो सकती है 80 की, हो सकती है। सारे स्टूडेंट स्पेसिफाइड हैं, वेल डिफाइंड है, सारे नंबर को आप काउंट कर सकते हो, या सारे नंबर स्पेसिफाइड है, सबको आप दिखा सकते हो। तो वो कलेक्शंस कैसा है? सेट है, ये भी सेट है। अगली बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या दिया है, द कलेक्शंस ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर को आप कैपिटल एन से लिखते हैं, स्टार्ट होता है 1 2 3 लेफ्ट टू 100 तक। सारे नंबर, ये नंबर 100 तक हैं, ये भी सारे स्पेसिफाइड है। इसका मतलब ये जो कलेक्शन है नेचुरल नंबर का लेस देन 100 के बाद, लेस देन 100 यानी 99, तो ये जो नंबर है आपका, ये कैसा हो गया, ये भी सेट हो गया आपका। अब 6 की बात करते हैं, द कलेक्शंस ऑफ नोवेल्स रिटन बाई राइटर मुंशी प्रेमचंद। नोवेल्स रिटन है, चाहे सब मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नोवेल्स लिखी होगी वो सारी काउंटेबल है, सारी कलेक्शंस हो गए, तो इसका मतलब वो जो नोवेल्स हैं वो उनकी क्या है, सेट में है, यानी ये भी सेट है। मतलब आपका ये 2 क्वेश्चंस नहीं है सेट में, बाकी आप ये 2 क्वेश्चंस आपके नहीं है, बाकी सब सेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत छोटा सा है, लेकिन हाँ कई जगह यूज होता है। वो क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में क्या रहा है आपसे, ठीक, इसमें एक सिंबल होता है ये, और एक सिंबल होता है ये। इन दोनों सिंबल्स का मीनिंग आपको समझना है। तो पहले सिंबल का मीनिंग है और इसका है डज नॉट बिलोंग। क्या मतलब समझ लीजिए, इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू, इस सिंबल का मतलब डज नॉट बिलोंग्स। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा मैं अपनी फैमिली से का एक मेंबर हूँ, या इसको और सिंपल कह दिया जाए तो आपसे कहा जाता है आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। क्या कहा जाता है, किस सिटी से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप किस सिटी के रहने वाले हैं, ठीक है, या किस सिटी के मेंबर हैं, ये बात कर रहे हैं। तो वही चीज यहां भी है, मैंने कहा सिटी, मैंने बोल दिया इलाहाबाद। अगर ये सिटी में, इलाहाबाद में मैं रहता हूं, तो इनकी जो पॉपुलेशन हो उसमें से मैं केवल एक पर्सन हूं। तो क्या मतलब है, समझो, बिलोंग का मतलब क्या है, मैं उसके अंदर कंटेंट हूं। सिंपल सी लैंग्वेज में बिलोंग का मतलब क्या है, जिस चीज के बारे में बिलोंग की बात करेगा, जैसे मैं कह रहा हूं आई बिलोंग्स टू इलाहाबाद, इसका मतलब मैं इलाहाबाद के अंदर हूं, ठीक है, या इलाहाबाद के अंदर रहता हूँ, या इलाहाबाद के अंदर कुछ भी है। मतलब मैं यहाँ पर सेंटेंस के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बिलोंग्स टू का मतलब मैं इलाहाबाद के हूँ। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, सिंपल। अगर मैं यहाँ पहला क्वेश्चन बात करूँ, पहला क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि 1 इज बिलोंग्स टू ए। क्या मतलब है, जो 1 एक नंबर है, जो एलिमेंट है वो ए का एलिमेंट है, इसका मतलब ये हो गया, मतलब A1 इसके अंदर है, सही बात है।
मैंने कहा 5 बिलोंग्स टू ए, 5 इसके अंदर है, सही बात है, दिख रहा है। मैंने कहा 7 बिलोंग्स टू ए, ये सही बात है, नहीं। मैंने कहा 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये भी सही बात है। अगली बात मैं कह रहा हूँ 10 बिलोंग्स टू ए, ये गलत बात हो गई। सिंपल सी बात है कि बिलोंग्स का मतलब क्या है, आपको बताना है अगर वो एलिमेंट उसके अंदर है, एलिमेंट्स, इन सबको क्या बोलते हैं, लास्ट में मैंने बताया था, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। अगर ये एलिमेंट्स उस सेट के हैं तो बिलोंग्स टू बोलेंगे, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग बोलेंगे, सिंपल सा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। क्या लिखना है आपको, जो सारे दिए हुए हैं उनको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस विथ कंसेप्ट समझ लिए तो आप किसी भी बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट याद रखिएगा विथ कंसेप्ट। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप समझिए, आधा अधूरे समझ लीजिए। मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ, जिनके लिए मैं बार बार फोर्स करके बोल रहा हूँ, उनको जरूर याद रखिएगा। इनसे क्या होगा, आपके उस चीज़ को जो मैं फोर्स करता हूँ, इसका मतलब वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बार बार उस चीज़ को सोचोगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ क्या है। क्योंकि देखो कई बार भी ऐसा होता है कि मैथ भी कई बार आप फील करके बोलते हो हाँ ये लग रहा है, तो वो कब होता है, जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा काम करते रहते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक दिया हुआ है a इज इक्वल टू x such that x is an integer and -3, समझिए इस बात को। रोस्टर फॉर्म मैंने आपको वहाँ पर बताया था, रोस्टर फॉर्म सिंपल सा कुछ नहीं, जो आप नंबर टाइप में इस तरह से लिख देते हो उनको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो देखो कह रहा है एक्स, मैंने कहा था इसको पढ़ना, मैंने आपको वहाँ बताया था, जिसे इसने पढ़ना सीख लिया वो खुद को समझ जाएगा, क्योंकि आप लिखोगे तो बोलोगे यही। क्या लिखा है, एक्स सच दैट, किसके बारे में लिखना है, एक्स के बारे में। वो क्या है, एक्स सच दैट, क्या है ये, सच दैट। सच दैट का मतलब इस तरह का है, एक्स किस तरह से है, एक्स इज ए इंटीजर। एक्स आपको कैसा लेना है, इंटीजर लेना है। कैसा लेना है, इंटीजर लेना है, ठीक है, इंटीजर लेना है। उसके बाद क्या कह रहा है, इंटीजर लेना और -3 से 7 के बीच में लेना है। तो -3 से 7 के बीच में इंटीजर की अगर हम बात करें तो -3 से 7 के बीच में इंटीजर कौन कौन से होंगे, लो हम नंबर लाइन दिखाते हैं। ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, -2, -3, 1 2 3 4 5 6 7। कह रहा है -3 से -7 के बीच में लेना है, इंक्लूड नहीं किया है, मतलब इसको नहीं लेना है और इसको नहीं लेना है। तो इंटीजर कहाँ से कहाँ तक हो गए, यहाँ तक हो गए। इसका मतलब हो गया आपका सेट, क्या हो गया, सेट हो गया आपका -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये हो गया सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसी का सेकंड पार्ट है, क्या है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर, लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमेशा, लास्ट वीडियो मैंने बताया था नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 1 से। तो नेचुरल नंबर आपको बताना है जो 6 से छोटा, तो 1 2 3 4 5 6। कह रहा है 6 से छोटा, तो 6 का छोटा का मतलब 6 को नहीं लेंगे, तो मिटा दिया मैंने। तो ये हो गया आपके सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है आपका इसी का कि C x such that is a 2-digit number, is 2-digit natural number,
कैसा नंबर है, 2 डिजिट है लेकिन नेचुरल नंबर है, ठीक है। नंबर सच दैट 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। समझिए इस क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस अधिकतर आपके स्कूल टेस्ट में आ जाता है, इसी का लेवल थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है तो वो एनडीए और इस सब के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो देखिए बात करते हैं नेचुरल नंबर। पहला कंडीशन क्या है, 2 डिजिट का नंबर है। दूसरा कंडीशन क्या है, देखो मैथ में हमेशा आप ब्रेक करके करोगे क्वेश्चंस तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक बार में पढ़ लोगे, खत्म नहीं समझ में आएगा, फिर दोबारा पढ़ लोगे, नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब आप उसी को स्लो स्लो कर पढ़ के देखो, एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट अलग हो गया, नेचुरल नंबर अलग हो गया। आगे सच दैट, अब नंबर लेने क्या है, 2 डिजिट के हो गए और नेचुरल नंबर हो गए। अब आगे क्या करना है, जिनका सम क्या हो, 2 डिजिट, इट्स 8, उस डिजिट का सम 8 हो, तो जाहिर से 8 हो, सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट 8। तो 8 पहले बताते कौन कौन से नंबर के सम होगा, नेचुरल नंबर का। तो पहले हम सारे पेयर्स बना लेते हैं। तो सारे पेयर्स क्या होंगे, 1 और 7, ठीक। नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, 8 डिजिट के, 1 और 7। उसके बाद क्या होगा, हम स्टार्ट क्या करेंगे, इस वाले नंबर को बेसिक से रखेंगे, इस वाले का नंबर को उसी के कंफर्टेबल के हिसाब से सेम कर देंगे। तो 1 और 7 का सम कितना होगा, 8। 2 और 6 का सम कितना होगा, 8। 3 और 5 का सम कितना होगा, 8। 4 और 4 का सम कितना होगा, 8। आगे जब करेंगे 5 और 3 का सम कितना होगा, 8। आगे क्या होगा, 5 तक हो गया। अब आगे 6 और 2 का सम 8। 7 और 1 का सम कितना हो जाएगा, 8। अब देखो यहाँ पर कह रहा है 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। तो अब देखो कह दो कि 1 और 7 और 7 1 दो बार ले लिए, क्यों, जबकि सेट का रूल होता है। लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि सेट में कोई चीज़ लिखते हैं तो केवल एक बार लिखते हैं, नहीं, यहाँ देखो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। जैसे मैं कहूँ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का मतलब 17 और 71, बोथ आर डिफरेंट, इसीलिए हम इन दोनों को लिए हैं। तो आपके इस सेट में एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, इस सेट में एलिमेंट हो जाएंगे ये सारे। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है रोस्टर फॉर्म दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल टू 3 6 9 12, मैंने उसे a बोल दिया। अब इसे कह रहा है रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो सेट बिल्डर में फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको मैंने बताया था क्या तरीका लिखने का है। आप पहले उसे एक नाम दे दिए, क्या दिया, a सच दैट x। आपने कहा x हमारा वेरिएबल है, ये हमारी सारी x की वैल्यूज़ हैं। x हमारे किस तरह से हैं, x हमारे इस तरह से हैं कि x इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ये क्या दिया हुआ है, 3 6 9 12, मतलब 3 का मल्टीपल। तो मैंने कहा 3 टाइम्स y, 3 का मल्टीपल है, 3 टाइम्स मैंने कह दिया y। अब y क्या है हमारा, y बिलोंग्स टू इंटीजर। y कैसा हमारा है, y हमारा नंबर कैसा होगा, इंटीजर का होगा। और दूसरी बात, और इंटीजर तो है, इंटीजर तो हो गई हमारी, इंटीजर के बाद क्या हो गई, वो जो इंटीजर है वो वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक हो सकती है, 4 तक, क्योंकि 4 3 ज़ा 12 एक्स की वैल्यू हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन ये हो गया। इसका सेकंड पार्ट अब बात करते हैं। सेकंड क्या लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन नहीं लिखा, सेकंड सिंपल सा लिखा हुआ है, देखो 2 4 8 16 32। समझते इस बात को क्या लिखा है, देखो 2 4 8, अब समझो इस बात को क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब समझते इसको क्या लिखेंगे, b को मैंने बोल दिया एक सेट है,
वो सेट हमारा y का है सच दैट 2 की पावर क्या था, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो बदल कौन रहा है ये, तो 2 की पावर y, और y कैसा आपका है, इंटीजर है, और इंटीजर कैसा है, कैसा है, 1 से लेकर 5 तक। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 5, 25, 125, 625। देखो क्या लिखा हुआ है, सिंपल। देखो क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आप उसे बार बार पढ़ोगे। तो क्या लिखा हुआ है, 5, उसके पावर 2, उसके पावर 3, उसके पावर 5, सेम क्वेश्चंस। आप क्या लिखोगे, C इक्वल टू Z such that 5 to power Z, sorry, 5 के पावर Z, 5 के पावर Z, और Z आपको लेने कैसे हैं, Z आप कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, Z आपको लेने हैं, Z की वैल्यू हो सकती है बिलोंग्स टू इंटीजर, और सिमिलरली 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 तक। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2, 4, 6, 2 का मल्टीपल दिया है, इस तरह से करना है। देखो लास्ट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ इसका। क्या दिया हुआ है, ये 2 का मल्टीपल दिया हुआ है, 2, 4, 6, अप टू कहाँ तक लिखना है, जहाँ तक लिख सको बस। याद ध्यान देना है कि ये आप कैसे नंबर है आपके 1, 2, 3, 4। तो मैंने कहा डी आपका सेट है x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टाइम्स y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से, 1 से होते हैं, 1 रखोगे 2 रखोगे, जब 2 रखोगे तो 4 मिलेगा, जब 3 रखोगे तो 6 मिलेगा, ऐसे अप टू मिलते चले जाएंगे। तो ये आपने सारे क्या कर लिए, ये आपने सारे सेट रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर लिए। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का क्या है, उसमें दिया हुआ है आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आपको सेट के टर्म में लिखने हैं। लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आपके सारे एलिमेंट्स को लिस्ट फॉर्म में लिख देना है। तो क्या लिखना है, पहला क्वेश्चन क्या है, ए इज इक्वल टू दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या है, ये फिफ्थ का आपका फर्स्ट पार्ट है। ऑड एक्स आपके कैसे हैं, सेट को लिखना है, नेचुरल नंबर है तो ठीक है 1 से स्टार्ट होगा, ऑड बोला है तो 1, 3, 5, 7 अप टू डॉट डॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बी आपका इंटीजर है, बी क्या है आपका, कह रहा है बी एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। लेकिन आगे जो पॉइंट का है 2, आपको भी पता है इंटीजर क्या होते हैं, 0, -1 इस तरह से होते हैं। तो इससे बड़ा इंटीजर क्या होगा, 0, फिर 1, फिर 2, इसको डिवाइड करो क्या आएगा 4.5, 3, 4 तक। ये हो गया आपका बी नंबर क्वेश्चंस। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चंस बस इसका अच्छा है, बाकी सब तो उसे एवरेज थे। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स कैसा आपका इंटीजर है और
एक्स स्क्वायर लेस देन 4। आपको वो सारी एक्स की इंटीजर्स वैल्यू बतानी है जिसकी वैल्यू रखने पर इसकी वैल्यू इससे छोटी हो या इक्वल हो। तो बात करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर है, तो आपने एक स्क्वायर पढ़ा होगा इनइक्वलिटीज़ में, जो आपने 10th में पढ़ा होगा इनइक्वलिटीज़। तो 10th में इनइक्वलिटीज़ पढ़ा है कि अगर स्क्वायर इधर जाता है तो ये जब इस साइड आता है तो ये इस तरह का कुछ बनाता है। इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2। तो जब स्क्वायर इधर आता है तो प्लस माइनस वैल्यू आता है, तो ये एक बनाता है इस तरह सा कुछ। अगर दूसरी लैंग्वेज में समझे तो हम x की वो सारी वैल्यू रख दें जिससे हमें छोटी मिले 4 से, और वो कैसे होनी चाहिए इंटीजर। तो मैंने कहा सबसे छोटी इंटीजर में पता, मैंने लिखा 0, तो 0 इसकी कंडीशन हो गई। दूसरा रखा 1, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसी का उल्टा रखेंगे -1, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। 2 रखा, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। -2 रखा, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। 3 रखा, तो अब ये 3 वाली वैल्यू में ये बड़ी हो जाएगी, और -3 रखोगे तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगी, तो फिर से नहीं होगा। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। तो सी हमारे क्या हो गए, -2, -1, 0, 1, 2। ये आपका हो गया सेट की फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपने रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट कैसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसेट क्या होता है, सेट की और डिटेल्स कैसे होती हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।